थोड़ी सी तो चेंज होगी, इतना तो हमें यकीन। लोगों का फियर दूर करता है, सॉरी क्या दूर करता है, कुछ ना कुछ एक्सपोज करेंगे। तो आज हमने हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। मैं कुणाल सर आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल DMKJ के अंदर। आज हम आपके लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और वो कॉन्सेप्ट आपको शायद ही अच्छा लगेगा। चेंज योर लाइफ। जब वो उसका मालिक आता है तो वो पैर के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि वो बोलता है कि पैर नीचे, तो पुष्पा बोलता है कि तू काम से मतलब रख, मुझसे क्या है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो पुष्पा क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है याद रखना, तो अपना माइंडसेट करता है, यानी पुष्पा अपनी जॉब छोड़ देता है। पहला पॉइंट नंबर 1 ये है कि अपनी जॉब छोड़ देता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको याद रखना है कि पुष्पा, राइज ऑफ पुष्पा जो सीखते हो वो कैसे आगे, तो अपनी जॉब छोड़ देता है। उसके आगे क्या होता है, तो आपको देखना चाहिए कि पुष्पा घर पे जाता है तो उसके घर पे क्या होता है कि जो पैसे वाला होता है वो पैसे मांगने आता है। तो पैसे मांगने आता है तो वो काफ़ी बेइज्जती करता है उसकी मम्मी की और दोनों की। तो पुष्पा कुछ सोचता नहीं है, उसकी मम्मी उसे बोलती है कि तूने जॉब छोड़ दी, अब क्या करेंगे, ये जो ब्याज देना है, ये पैसे देना है। तो दूसरे दिन पुष्पा क्या करता है, तो दूसरे दिन पुष्पा अपने घर में क्या होता है, जो बफेलो होता है यानी जो भैंस होता है उसे वो बेच देता है। वो आपको याद रखना है, यानी वो अपने घर में जो खाने पीने और सबकी जो एनिमल यानी जो बफेलो होती है, जो भैंस होती है ना, उसे वो बेच देता है। ये भी आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 2। और लास्ट में आप देखोगे तो आपको मालूम होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि उसके बाद पुष्पा होता है, वो एक जगह पे जाता है और आपने फिल्म शायद देखी हो तो वहाँ पे वो बैठता है। तो वहाँ पे ऐसे 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रक होता है काम के लिए जाता है, वहाँ पे 700 रुपया होता है, दूसरा ट्रक होता है वहाँ पे 1000 होती है। तो पुष्पा पूछता है कि भाई ऐसा प्राइस क्यों अलग है जब काम एक ही है। तो एक बंदा बोलता है कि ये है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, और 1000 में जाते हो वहाँ पे पुलिस का रिस्क होता है। तो तीसरी बार पुष्पा यानी 700 का काम नहीं लेता है लेकिन 1000 का काम लेता है और पुष्पा आगे बढ़ता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और पुलिस आ जाती है उसके कारण सब लोग डर जाते हैं। तो पुष्पा यहाँ पे क्या करता है, तो पुष्पा लोगों का फियर दूर करता है, सॉरी क्या दूर करता है, फियर। यानी जितने काम वाले थे उनको बोलता है कि हम इतने सारे हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि हमें भागना ना पड़े। तो वहाँ पे वो कुछ बहाना बनाता है, पुलिस को कुछ मिलता नहीं, यानी अपने साथ वालों का फियर दूर करता है। याद रखना है क्या करें, फियर, यानी वो कुछ आइडिया देता है। फिर ऐसा होता है कि जब पुलिस आ जाती है तो सब लोग डर के भाग जाते हैं। तो पुष्पा क्या करता है, तो वहां पे पुष्पा, सबका डर होता है ना, तो पुष्पा एक आइडिया लगाता है। क्या लगाता है, आइडिया लगाता है और ट्रक को छुपा लेता है। और यहाँ से राइज ऑफ पुष्पा स्टार्ट होता है। तो आपको सोचने वाली बात है कि वो वहां पे एक आइडिया लगाता है। क्या लगाता है, आइडिया, कि नहीं भाई ये आइडिया उसे लगाना है, और वो आइडिया लगाता है वहां पे। उसके आगे हम जाते हैं तो उसके आगे एक और पॉइंट आता है कि जब पुष्पा खूब आगे चला जाता है तो एक पॉइंट है फिल्म के अंदर जो देखने लायक बात यही है कि पुष्पा ये करता है कि जब वहां पे एक डिस्कशन होती है कि भाई पुष्पा क्या करना है, तुझे 5% लेना है, ओके, यानी 5 लाख रुपीज लेने हैं, या फिर तो पुष्पा क्या बोलता है 4% पार्ट करना है। तो यहाँ पे उसे नुकसान है कि यहाँ पे 5 लाख बोलते हैं एक ट्रक का अगर ट्रांसफर करता है वो, तो और अगर 4% लेता है तो उसे सिर्फ 4 लाख मिलता है। तो इतनी तो बात है नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, पुष्पा को वो बोलता है कि तू 1 लाख रुपीस अपना नुकसान क्यों करवा रहा है, लेकिन पुष्पा 4% में रेडी हो जाता है। और फिर आगे की फिल्म आपने देखी है, मुझे तो सिर्फ इतना ही आपको दिखाना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले ये राइज ऑफ हुआ, उसका रीजन क्या है, सबसे पहले उसके पास एक विजन था। ये आपको याद रखना है, एक विजन था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और वो रीजन क्यों था, तो उसके कुछ संजोग थे, कुछ फैमिली थे, उससे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपका भी एक गोल होना चाहिए। तो पुष्पा का एक गोल था कि नहीं कुछ तो करना है लाइफ में। पॉइंट नंबर 7, सबसे पहले उसने क्या किया, तो जॉब छोड़ दी, यानी सबसे पहले उसने अपनी गुलामी छोड़ दी है। ये आपको याद रखना है, क्या, गुलामी, यानी उसने बोला कि मैं सर्वेंट नहीं बनूंगा। क्या नहीं बनूंगा, सर्वेंट। आई डोंट वांट टू बिकम अ सर्वेंट। उसने बोला कि सर्वेंट नहीं बनना है। दूसरी बात यह है कि उसने क्या किया है यहाँ पे, तो देखने वाली बात है कि उसने अपना एनिमल बेच दिया। तो भाई एनिमल बेचना वो क्या होता है, तो लाइफ के अंदर पहले आपने तय किया कि वी डोंट वांट टू बिकम अ सर्वेंट। उसके बाद उसने क्या किया, अपना स्ट्रेस दूर कर दिया। एक घर पे स्ट्रेस था, वो हर रोज आता था, 1000-200 रुपया मांगने आता था, तो उसकी सरबड़ करने के लिए दिमाग काफी फोकस था। तो उसने भैंस बेच डाली कि पहले इसको हटाओ, ये है ना वो मेरी थिंकिंग यानी आइडिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो पहले उसने अपनी बफेलो बेच के वो पैसे उसे दे दिए, उसे मारा गांव के बीच, और क्या किया, केस सॉल्व हो गया।
यानी स्ट्रेस दूर किया, उसके बाद उसने क्या लिया, रिस्क लिया। नहीं, लाइफ में एक तो काम करना है, एक ही काम करने के दो हमें मिलते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो उसने रिस्क ले लिया। ओके, क्या होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ज़्यादा कमाना है तो उसने रिस्क ले लिया। फिर उसने अपने साथ वालों का फियर दूर किया। ये तो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने अपने साथ वालों का डर दूर किया। आप भी जब भी जहाँ भी हो, आपके जो क्लाइंट है, आपके आसपास जो जॉब करते हैं या जो रहते हैं, उनको आपके कारण एक फ्रीडम महसूस होनी चाहिए कि नहीं, ये बंदा है ना तो हम सेफ है। तो सोच लो कि आप आगे बढ़ने वाले हो, यस, राइज आपका भी होने वाला है। अभी आगे आया कि एक आइडिया, ये तो सबसे बढ़िया होता है। कोई भी इंसान को आगे आना है तो एक आइडिया होना चाहिए। और आइडिया कब आता है, जब आपके दिमाग में से स्ट्रेस दूर होता है, जब आप रिस्क लेने लगते हो, और नंबर सेकंड, आपके प्रति सबका दृष्टिकोण अच्छा होता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने ही लगता है। ये तो एक सिंपल सी सारी बात है। और लास्ट में यहाँ पे जो होता है ना, तो यहाँ पे पुष्पा ने जो डिसीजन लिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि उसने सर्वेंट यानी नौकर, अगर 5 लाख लेता तो वो नौकर बोला जाता था, यानी गुलाम बोला जाता, लेकिन यहाँ पे 4% लिया, 1 लाख कम है, लेकिन उसे बोला क्या जाएगा, तो उसे बोला जाएगा पार्टनर। तो दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। ओवरऑल हमारा यही बोलना है कि लाइफ के अंदर आपको इतनी चीजें काफी दूर करनी चाहिए। एक तो फियर दूर करना है, एक आपको स्ट्रेस दूर करना है, नंबर सेकंड ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है जो चीजें आपको स्ट्रेस देती है। जैसे पुष्पा ने एक बैच थी, उस बैच को दूर कर दिया, तो दूसरे दिन पुष्पा कितना कमाया। शायद आपने फिल्म ना देखी हो तो एक बार फिर से देख लेना, लेकिन ये पहला जो 15 मिनट का पार्ट है और हमारा जो पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में सोचना, लाइफ थोड़ी सी तो चेंज होगी, इतना तो हमें यकीन है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।